अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कामयाब तरीन सफारतकारी, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुसलसल जदोजहद रंग ले आई। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। सीज फायर 2 तरफा होगा। फैसला शहबाज शरीफ और सईद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम, लिखा ईरान रजीम चेंज हो गई, यही हमारा मकसद था। ईरान तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। जमीन में दफन लफ्जों तक यूरेनियम निकालेंगे, पाबंदियां और नरम करेंगे। ईरानी सदर जंग बंदी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश कबूल कर ली। सीज फायर के बाद वज़ीर आज़म और मसूद पज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू। मुस्तकिल अमन के तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की जानब से ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए मुज़ाकराती अमल की हमायत पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पोस्ट में शहबाज शरीफ का सफारती कोशिशों को मौका देने पर काविशों को खराज तहसीन। तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर पायदार अमन के लिए आगे बढ़ने का आज़म। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में आपको बताएं। कराची स्कीम 33 में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमालकोट बुनियादी सहूलियात से महरूम। 130 बच्चे मुश्किलात में तालीम हासिल करने पर मजबूर। मज़ीद देखते हैं कराची से नबी बख्श खासखैली की इस रिपोर्ट पर। हम लोग खुद का घर से लाते हैं पीने का, और वॉशरूम यहाँ किसी के घर पे करने जाते हैं। पानी और बल्ब वगैरह स्कूल हमारा बन जाए, हम लोग कहते हैं। हमारे स्कूल में पंखे नहीं है, ये बल्ब वगैरह भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हम बाहर जाते, इतनी बड़ी होके हम बाहर जाते हैं, दूसरों के घर में जाते हैं, बुरा लगता है हमें। हम कहते हैं हमारे स्कूल में पानी भी हो, वॉशरूम भी हो, पंखे भी हो, बल्ब भी हो। हमें ये चाहिए, पंखे बल्ब भी है। तो सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे आप? हम कहते हैं कि हमारे स्कूल में पानी भी हो जाए, वॉशरूम भी हो, पंखे भी चलें और बल्ब भी लग जाए। सर, एक्चुअल मसला ये है कि हमने इसके एचएम साहब, अजहर साहब हमारे साथ खड़े हुए, हमने इस हवाले से, इस स्कूल के हवाले से बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन भी सबमिट करी है और बहुत सारों को रिक्वेस्ट भी जाके करी है कि भाई आए, हमारा इदारा यहाँ पर फ्री में गवर्नमेंट स्कूल में मिला है, हमारे बच्चों को फ्री में यहाँ पे तालीम मिलेगी, क्योंकि ये गोट कच्ची आबादी है, गोट पर मुश्तमिल है। आपको पता है यहाँ पर वो लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ पर जो टीचर्स की मैंने मेहनत देखी है, यहाँ पर बिलखसूस यहाँ के हेडमास्टर साहब जो अजहर साहब हैं उनकी, और यहाँ पर जो स्टाफ है वो लोग अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से यहाँ पर स्कूल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट को करना चाहिए था। गवर्नमेंट के हमने तमाम तर एजुकेशन के डिपार्ट्स में हमने इनकी एप्लीकेशन सबमिट करी है कि भाई यहाँ पर फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग नाकासा है, और यहाँ पर अपना इसका बाथरूम भी नहीं है, पानी की भी कोई यहाँ पे फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पर नहीं दी जा रही है, और लाइट के हवाले से इनको मीटर वगैरह भी लगा कर दिया, जो कुंडे जो भी मामलात है वो सारे करवा कर यहाँ पर दिए, जो हमसे हो सकते हैं वो हमने कर दिए। नाम सद्दाम हुसैन है, मैं यहाँ 3-4 साल से रिहाइश पजीर हूँ जमाली गोट में। यहाँ हमारे बच्चे एडमिट हैं गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना फीस पे कर सकते हैं। यहाँ का सफाई सुथरी का निज़ाम नहीं है, वॉशरूम वगैरह नहीं है, सही है ना, पंखे हैं, यहाँ के गेट वेट हर चीज़ टूटा हुआ है। 145 यहाँ की तादाद है बच्चों की। तो फिर भी ये गवर्नमेंट का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है। काफी दफा हमने जो है वो थाने पर, ऑफिस में, डीसी के पास, और में डीओ के पास, रीजनल क्वार्टर पे गया हूँ मैं इस सिलसिले में कि भी यहाँ पे चोरियां हो रही हैं रोज, यहाँ पे चोर आते रात को, नशे यहाँ बैठते हैं। मैं खुद गया हूँ, खुद बाके ये कंट्रोल किया है, एसएसपी साहब को बताया है, वो आए और उन्होंने कुछ आके बेहतर किया है, लेकिन हालात यहाँ के बहुत ज्यादा खराब हैं। हम खुद परेशान हैं, हम बोल बोल के थक गए, लिख के गए, लिख आए, टीमें आई हैं, देख गई हैं, लेकिन अभी तक कोई, जब तक गवर्नमेंट की मर्जी है करे, हमने तो लिख के दिया है। बाथरूम नहीं है, यहाँ पीने का पानी नहीं है, लोग दूर दूर से गरीबाबाद से जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर वहां से बाथरूम करने जाते हैं। लाइट का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं है, चोरी हो गई है, फिटिंग सारी खत्म हो गई है। स्कूल मेन मसला, स्कूल नीचे, पूरी बारिश में सारा पानी मोहल्ले का नीचे आता है, 4-4 फुट पानी होता है। हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब पानी अंदर होता है तो निकालने के लिए हमें 2-3 दिन चाहिए होते हैं। फिर हम कुछ मोहल्ले वाले नहीं करते, फिर हम अपने आप की मदद करते हैं। और ये सामान जो हम कर रहे हैं, ये चटाइयां वटाइयां, हम खुद अपने आप करते हैं, फंड्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। हमने बोला आएंगे, अभी तक कुछ नहीं आया। खबर शामिल करते हैं बकर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नज़ाकत अब्बासी नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफ़ीक अवान ने DPO ऑफिस बकर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर शहरियों ने ज़ुबानी और तहरीरी दरख्वास्तों के जरिए अपने मसाइल पेश किए। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफ़ीक अवान ने DPO ऑफिस में बकर में
खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर शहरियों ने जुबानी और तहरीरी दरख्वास्तों के जरिए अपने मसाइल पेश किए। DPO बकर ने शहरियों के मसाइल गौर से सुने और मौका पर ही मुस्तलका पुलिस अफसरान को हदायत जारी की इन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाया जाए। खुली कचहरियों के इनेकाद का बुनियादी मकसद पुलिस और शहरियों के दरमियान फासले कम करना और राब्ते को आसान बनाना है, ताकि आवाम बिला झिझक अपने मसाइल मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचा सकें और इनका फौरी अजाला मुमकिन हो। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे A1 न्यूज़ के नुमाइंदे असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीर अख्तर खान इमरानी और चीफ ऑफिसर सलीम खान डोमकी की खुसूसी हदायत पर शहर भर में सफाई सुथराई का अमल तेज कर दिया गया। इस सिलसिले में बाबू असर अली रंद की निगरानी में मुख्तलिफ इलाकों में अमला मुतहरक है और रोजाना की बुनियाद पर सफाई के काम जारी हैं। ज़राए के मुताबिक शहर के आम शहराहों, गली मोहल्लों, बाजारों और अवामी मकामात पर सफाई के खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। अमला सफाई न सिर्फ कूड़ा करकट उठाने बल्कि नालियों की सफाई और अकासी आपकी बेहतरी के लिए अभी भी सरगर्म अमल है। म्यूनसिपल कमेटी हुकाम का कहना है कि सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इस हवाले से किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो सफाई बरकरार रखने में इंतजामिया के साथ तावन करें और कूड़ा करकट मुकर्ररा मुकामात पर ही डालें। वाज़ेह रहे कि हालिया सफाई मुहिम का मकसद शहर में सफाई के मेयार को बेहतर बनाना और आवाम को बीमारियों से महफूज रखना है, जबकि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इस मुहिम की मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। ओकाड़ा थाना रावी की हदूद में पुलिस मुकाबला क्रॉस फायरिंग से एक खतरनाक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक ओकाड़ा थानी रावी की हदूद दवाई गाँव 26 GD के करीब रात गए पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक ये मुकाबला इस वक्त पेश आया जब मामूल की गश्त पर मामूर एहलकारों ने मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया, ताहम मुलजमान ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गए, जबकि इसके 2 साथी फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त तारुक उर्फ तारकी के नाम से हुई, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर संगीन जुर्म के दर्जन से ज़ायद मकामात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने मौका से चीनी की मोटरसाइकिल, नकदी रकम और असला बरामद कर लिया। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO ओकाड़ा ने पुलिस टीम की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी रहेंगी और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कराची शराबगोट की यूनियन काउंसिल 1 सुपरमार्केट के मकीनों की सुन ली गई। तवील अरसे से जारी सीवरेज के संगीन मसले के हल के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया। इलाका मकीन कई वर्षों से गंदे पानी की निकासी के नाकस निज़ाम, सड़कों की खसाली के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार थे, जिसके बायस न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही थी बल्कि सेहत के मसाइल में भी इजाफा देखने में आ रहा था। तफसीलात के मुताबिक इस देरीना मसले को मद्देनज़र रखते हुए रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद ने अपने अहम इक़दाम उठाते हुए सुपरमार्केट में 2500 फीट तवील और 12 इंच चौड़ी नई सीवरेज लाइन बिछाने और पपुर ब्लॉक लगाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में इलाके के मुअज़्ज़िन असदुल्ला खान, काकड़, जावेद आलम, शरफुद्दीन, साजिद खान और फरीदुद्दीन की जानिब से MNA इकबाल महसूद की एजाज़ में एक इस्तक़बालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम को सराहा गया। तकरीब से खिताब करते हुए MNA इकबाल महसूद ने कहा कि अवामी मसाइल का हल इनकी अवलीन तरजीह है और सुपर मार्केट के मकीनों को दरपेश सीवरेज का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तरक्याती काम जल्द शुरू किए जाएँ और मेयार पर कोई समझौता न किया जाए। इस मौका पर पांदी बख्टी, हिकमत खान, जावेद खान महसूद, इंजीनियर अब्बास अवान, असद खान और ठेकेदार ताज मोहम्मद समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मनसूबे को इलाके की तरक्की की जानब एक अहम संगमेल करार दिया। इलाका मकीनों ने इस ऐलान पर खुशी का इज़हार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस मनसूबे की तकमील से न सिर्फ सीवरेज का देरीना मसला हल होगा बल्कि इलाके में सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात की फराहमी में भी नुमाया बेहतरी आएगी। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।